नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान भोपाल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं। आप भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव हैं, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते। आपका। सर, अभी भारतीय ज्ञान परंपरा विषय को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो यदि हम भारतीय दर्शन को आधार बनाकर देखें तो भारतीय दर्शन की क्या भूमिका हो सकती है ज्ञान परंपरा की बात को लेकर के? कैसे ये भारतीय ज्ञान परंपरा को एक विषय के रूप में, एक एकेडमिक विषय के रूप में भारतीय दर्शन सहयोग कर सकता है? देखिए, मैं भारतीय दर्शन से उस समय से जुड़ा हुआ हूँ जब भारतीय ज्ञान परंपरा इस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता था। मैं मुख्यतया नव्य न्याय का विद्यार्थी रहा, उसके बाद अद्वैत वेदांत और संस्कृत साहित्य का मैंने अध्ययन किया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो उसको एक अलग विषय के रूप में देखना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हम वेदों के बारे में बात करते हैं, व्याकरण के बारे में बात करते हैं, ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, या छंद शास्त्र की बात कर रहे हों, पुराण इतिहास इत्यादि विषयों की बात कर रहे हों। बहुत सारी कलाओं के बारे में, 64 कलाओं के बारे में बात की जाती है, उपकलाओं के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा विभिन्न तार्किक परंपराओं की बात की जाती है। तो ये सारा का सारा कुल मिलाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आयाम है। और ये एक दुखद बात है कि हमने भारतीय ज्ञान परंपराओं को उस प्रकार से महत्व नहीं दिया और उस प्रकार से उनका उपयोग नहीं किया। अगर उनका उपयोग किया गया होता तो शायद भारत अपने विकास को और तेजी से प्राप्त किया होता और अधिक विकसित हुआ होता। अभी एक प्रश्न उधर भी शुरू था कि रिसर्च का एक फ्रेमवर्क जो भारतीय हो वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी परंपरा रही है साहित्य की, अलग अलग विषयों में ग्रंथों की बड़ी परंपरा रही है, तो ऐसा तो अवश्य ही होगा कि उसका कोई एक प्रविधि रही होगी, लेखन की भी, और लेखन को प्रमाणित करने की भी एक प्रविधि रही होगी, रिसर्च के प्रमाण की भी एक प्रविधि रही होगी। तो उसमें भारतीय दर्शन का क्या योगदान हो सकता है? निश्चित तौर पे भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध की भी प्रविधि रही और ज्ञान के विकास की भी परंपरा रही, क्योंकि रिसर्च जो है वो वस्तुतः जो पूर्व का ज्ञान है उसको आगे किस प्रकार से वो अपडेट हो रहा है, अद्यतन हो रहा है और उसमें किस प्रकार से प्रगति हो रही है, इसको रेखांकित करने का तरीका है। और हमारे यहाँ तो ग्रंथ को किस प्रकार से लिखा जाए, विचार किस प्रकार से किए जाएं, नव्य न्याय की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में ही एक विशिष्ट किस्म के एनालिसिस को, विश्लेषण को बताती है, जिसमें कि जो बात कही जा रही है उसको ठीक उसी रूप में समझना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें किसी तरह की किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, कोई भी उसमें मिस इंटरप्रिटेशन की संभावना नहीं बचती है। तो नव्य न्याय की उस प्रकार की परंपरा रही है और वाक्य विश्लेषण की हमारी लंबी परंपरा रही, मीमांसा की परंपरा रही है, जिसमें विचार को पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और इन सब क्रमों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से देखने की परंपरा रही है। वाद की हमारी जो परंपरा रही है, जिसको कि हम कोलैबोरेटिव रिसर्च के रूप में देख सकते हैं, जिसमें से कई लोग मिल करके पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के क्रम में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधक की जो हमारी परंपरा है वह यह कि वाद के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ता है। तो तत्वबुभुत्सु कथा वादः ये भी कहा जाता है कि वाद वो है जो तत्व को जानने के लिए, जानने की इच्छा से किया जाने वाला जो विचार है उसको वाद कहते हैं। तो उसकी भी एक बहुत व्यवस्थित परंपरा रही है, जिसमें कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इस क्रम में चीज़ों को लेते हुए, युक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए एक लंबी परंपरा हमारे पास रही है। और ये दुखद है कि इस परंपरा में जिस प्रकार से वाद विवाद की परंपरा रही, युक्तियों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा, वह हमारी विधा से, हमारी परंपरा से या हमारी शिक्षण पद्धति से तकरीबन गायब रहा है, उस तरह से दिखाई नहीं पड़ता है।
और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान की सभी विधाओं में कुछ सप्लीमेंट करेंगे, कुछ प्रतिपूरित करेंगे, जो छूट रहा है, जो बचा हुआ है, उसको इसके माध्यम से हम पूरा करेंगे। और ज्ञान वस्तुतः किसी एक तरफ से आकर के उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है, बल्कि ज्ञान के लिए बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मार्ग होते हैं जहाँ से ज्ञान को आना चाहिए। और उन अलग अलग तरह से जो ज्ञान आ रहा है उससे हमारी ज्ञान परंपरा समृद्ध होती है। और इसलिए हम केवल पश्चिम से आयातित ज्ञान को महत्व दें और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो उपलब्ध है उसका निरादर करें, उसका अनुपयोग करें, उसको हम ध्यान न दें, तो ये बहुत बड़ी कमी होगी। और इस कमी को पूरा करने का ये प्रयास किया जा रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा को पश्चिम की ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ते हुए ज्ञान को अधिक समृद्ध बनाने की परंपरा चल रही है, प्रयास किया जा रहा है। सर, आप जैसा विद्वान मिला है तो मैं कुछ विषयों पे बहुत स्पष्टता भी चाहता हूं कि उस पर भी हो जाए। एक विषय है प्रमाण। तो प्रमाण को लेकर के अगर हम सामान्य अर्थों में एक सामान्य जन को, जो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी नहीं, उसे बताना चाहें कि प्रमाण क्या है, तो किस तरह से स्पष्ट करेंगे? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमाण शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ करता है। एक तो प्रमाण मीमांसा, जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पर प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा, लोक व्यवहार में बातचीत के क्रम में भी प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है और लोग पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें प्रमाण क्या है। तो प्रमाण शब्द का एक प्रयोग तो होता है साक्ष्य के अर्थ में और उसके द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं, और दूसरे प्रमाण शब्द का जो दर्शनों में प्रयोग हुआ करता है वहाँ पर सामान्यतया, हालांकि इसको एग्जैक्ट रूप में कहना थोड़ा कठिन है क्योंकि कई एक दार्शनिक परंपराएं प्रमाण को भिन्न रूप में भी प्रतिभाषित करती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस तरह से कहा जा सकता है कि ज्ञान या ज्ञान के साधन को प्रमाण के रूप में माना जाता है। जहाँ न्याय की परंपरा जो कि अधिक मान्य होती है और बहुतायत में उसको स्वीकार किया जाता है, और अन्य विभिन्न ज्ञान की परंपराओं ने न्याय की इस परिभाषा को अधिक प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया कि प्रमा का जो साधन है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमा का साधन, प्रमा शब्द अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, उसको हम ठीक ठीक नॉलेज के रूप में भी नहीं ले सकते हैं, पश्चिम की परंपरा में जो नॉलेज शब्द आता है, और बिल्कुल ही ज्ञान के रूप में भी हम उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रमा का अर्थ होता है वस्तुतः अनुभव, यानी कि जो यथार्थ अनुभव है, जो वेरिडिकल एक्सपीरियंस है, माने जो सही अनुभव है, उस सही अनुभव को प्रमा के द्वारा जाना जाता है। तो अनुभव मतलब पूरे ज्ञान को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ज्ञान को दो वर्गों में सामान्यतया बांटते हैं। एक तो कहा जाता है कि ज्ञान वो है जो कि स्मृति है, और दूसरा जो कि अनुभव है। स्मृति ऐसा ज्ञान जो कि स्मरण के आधार पर हो रहा है, जो पहले हमको ज्ञात हुआ है उसके आधार पर कोई ज्ञान अगर हो रहा है तो उसको स्मृति या स्मरण कहा जाता है, और उसको हम प्रमा नहीं कहते। प्रमा वो है जो एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है, नया हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, माने स्मृति से अतिरिक्त जितना भी ज्ञान है उसको हम अनुभव के रूप में जानते हैं, और जो सही अनुभव है उसको प्रमा के रूप में जाना जाता है, और सही अनुभव जिसके द्वारा प्राप्त हो सकता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण का उपयोग हम साइंस में भी करते हैं, मेडिसिन में भी करते हैं। आप देखेंगे चरक संहिता में प्रमाणों के बारे में बड़ी लंबी चर्चा आती है कि किस प्रकार से, क्योंकि चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो मेडिकल साइंस का, आयुर्वेद का ग्रंथ है, और आप देखेंगे अगर तो जितने भी साइंसेज हैं उन सभी साइंसेज में सबसे पुराना साइंस अगर कुछ है, सबसे पुराना विज्ञान अगर कुछ है तो मेडिकल साइंस है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान जो है वो मनुष्य के अस्तित्व से संबद्ध है। और इस वजह से सबसे प्राथमिक विज्ञान, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम को डील करता है
कि किस प्रकार से मनुष्य स्वस्थ रहे, किस प्रकार से वह जीवन व्यतीत कर सके, उसको कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई अगर रोग हुआ है तो रोग को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले रोग को दूर करने के क्रम में विचार किया जाता है। और ये मनुष्य जाति ने जो भी विकास किया है वो सारा का सारा विकास अन्य जितने भी मेटाफिजिक्स, फिजिक्स वगैरह के जो ज्ञान है, भौतिक विज्ञान इत्यादि के जो भी ज्ञान है, उन सभी ज्ञानों की अपेक्षा प्राथमिक ज्ञान के रूप में हम देख सकते हैं मेडिकल साइंसेस को। और मेडिकल साइंसेस में भी प्रमाण का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, किसको हम यथार्थ माने, किससे हमको सही जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि कोई कह सकता है कि इस दवा का उपयोग करने से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट प्रमाण भी हो सकता है और अप्रमाण भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसको हमको परीक्षा के द्वारा देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उसमें उसके लिए हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच में इस दवा के द्वारा, इस औषधि के द्वारा वह बीमारी ठीक हो रही है या नहीं ठीक हो रही है। अगर ठीक हो रही है तो हम उसको उस स्टेटमेंट को प्रमाण के रूप में देखेंगे और प्रमाण के रूप में उसको जानेंगे। तो प्रमाण की जो अवधारणा है वो सचमुच में हमारे दैनिक जीवन यापन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसे कि हम बात कर रहे हों, कहीं पर जा रहे हों, व्यवहार में हमको कोई भी सूचना जो प्राप्त होती है, कोई भी जानकारी जो प्राप्त होती है, और वो जानकारी जब हम वेरीफाई कर लेते हैं, उसको सत्यापित कर लेते हैं किसी माध्यम से, तब उसको हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमाण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए प्रमाण शास्त्र के रूप में जाना जाता है। दर्शन शास्त्र के लिए एक नया शब्द, एक अलग शब्द भी प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं अन्वीक्षिकी। क्योंकि अन्वीक्षिकी जो है वो अन्वीक्षा पर आधारित है। अन्वीक्षा का तात्पर्य अनुमान प्रमाण से है, इन्फ्रेंस से है। और अनुमान प्रमाण का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, सबसे अधिक। प्रत्यक्ष की सीमा तो बहुत थोड़ी है, लेकिन उसकी अपेक्षा अनुमान की सीमा बहुत अधिक है। तो अनुमान को हम प्रमाण के फील्ड में, प्रमाण के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग में ले आते हैं। तो प्रमाण का उपयोग दर्शन शास्त्र में किसी भी स्टेटमेंट को लेकर के उसके बारे में चर्चा करने के लिए है, या जैसे हम लोक जीवन में किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई भी क्लेम करता, कोई दावा करता है, तो उस दावे की भी सत्यता या असत्यता को स्वीकार करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि उसमें कोई प्रमाण है कि नहीं है। अगर कोई प्रमाण है तो उस दावे की सत्यता को स्वीकार किया जा सकता है, और अगर प्रमाण नहीं है तो उस दावे की सत्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये प्रमाण की जो भूमिका हमारे दैनिक जीवन में भी है, शास्त्र में भी है, साइंसेज में भी है, और इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसको कि हम अन्य फील्ड्स में भी, अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर सर। प्रमाण पे हम फिर थोड़ा बाद में आएंगे। अगर हम पूछें ज्ञान की अवधारणा क्या है भारतीय दर्शन में या भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो इस पे आप क्या, किस तरह से ज्ञान की अवधारणा को देखते हैं? क्या इसका पाश्चात्य ज्ञान की जो अवधारणा है उससे कोई विरोध है, कोई अलगाव है, या दोनों जो है एक थोड़ी कम रह गई है, एक थोड़ी आगे तक पहुंची है? किस तरह से इसको देखें? देखिए, ज्ञान की जो अवधारणा है, वस्तुतः पश्चिम में जो ज्ञान की अवधारणा है और भारतीय परंपरा में जो ज्ञान की अवधारणा है, उनको दोनों को केवल एक एक अवधारणाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय दर्शनों में ज्ञान की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, और पश्चिम में ज्ञान की जो अवधारणा है उसको हम केवल एक ब्रांच के रूप में देख सकते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। और ये बड़ा मज़ेदार है इस चीज़ को देखना कि भारत में एक दर्शन परंपरा जो बहुत कम प्रचलन में रही, जिसके ग्रंथ भी बहुत कम उपयोग में आए, और जिसकी परंपरा उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई, जिसको कि चारवाक दर्शन परंपरा कहते हैं। तो चारवाक, अभी 2 साल पहले चारवाक दर्शन पर मेरा एक ग्रंथ आया, नवचारवाक कारिकावली, जिसमें चारवाक दर्शन को हमने स्थापित करने का प्रयास किया सिद्धांत पक्ष के रूप में। तो चारवाक की जो दर्शन परंपरा है, जो कि मैटर से ज्ञान को उद्भूत मानती है, माने जो भूत है उस भूत से ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये जो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वह भी उसी तरफ जाता है
कि जो जड़ तत्व है उसमें कोई सूचना उत्पन्न हो सकती है, उसमें भी कोई भी ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, इस तरह की बात वहाँ पर आती है। तो पश्चिम में जो विगत शताब्दियों, पिछली 2 शताब्दियों में जिस प्रकार से ज्ञान को ज्ञान की अवधारणा जिस प्रकार से विकसित हुई, हालांकि उसमें ड्यूलिज्म भी था, डेकार्ट का ड्यूलिज्म है, और भी कई एक दर्शन परंपराएं हैं जिन्होंने ड्यूलिज्म को स्वीकार किया, अद्वैतवाद को भी स्वीकार किया। तो उनमें जो प्रमुख रूप से जो ज्ञान की अवधारणा प्रचलन में आई, व्यवहार में आई, वो अवधारणा वस्तुतः ये भूत वाली अवधारणा भौतिकवाद को केंद्र में रखते हुए विकसित हुई। भारत में उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्ञान के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि हम अद्वैत वेदांत के भी एक शुद्ध चैतन्य की अवधारणा को भी देखते हैं, जिसमें वो ब्रह्म को अद्वैतवाद की बात कही जाती है। नॉन ड्यूलिज्म, एक तत्व जिसमें है केवल अद्वैत, उस अद्वैत की अवधारणा जो कि आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है। और इसी प्रकार से हमारे पास कश्मीर शैव दर्शन का भी एक ज्ञान का सिद्धांत आता है, जिसमें कि ज्ञान को क्रिया के रूप में, एक डायनामिक चीज के रूप में, डायनामिक वस्तु के रूप में देखने की परंपरा आई है। उसके अलावा सांख्य दर्शन की भी ज्ञान की अवधारणा है, जिसमें कि एक जड़ तत्व और एक शुद्ध चेतन तत्व, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों को लेकर के बात की जाती है। लेकिन इसके अलावा उसमें एक वृत्ति रूप ज्ञान की भी बात आती है, और अधिक प्रचलित और एक विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि इत्यादि बौद्ध दर्शनों में भी जिस प्रकार से ज्ञान की अवधारणा आती है, जहाँ पर कि केवल ज्ञान मात्र की ही सत्ता को स्वीकार किया जाता है, तो विज्ञानवाद वो सिद्धांत है, और विज्ञानवाद के अनुसार केवल ज्ञान मात्र की ही सत्ता है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हमारे सामने बहुत सारे आयाम दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान की कोई एक अवधारणा नहीं है, बल्कि ज्ञान के बहुत सारी अवधारणाएं हैं, और उन सारी अवधारणाओं के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत अधिक समय की अपेक्षा होगी। लेकिन अगर हम देखें, जो कि मेरा मुख्य विषय भी रहा है, नव्य न्याय या न्याय, तो न्याय दर्शन के हिसाब से ज्ञान को एक आत्मा का गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है, आत्मगुण के रूप में ज्ञान, आत्मा की क्वालिटी के रूप में ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। और वह ज्ञान जो है वह वस्तुतः सांयोगिक है। कुछ एक कंडीशंस अगर रहते हैं, कुछ एक कारण अगर उपलब्ध रहते हैं, तो उन कारणों की वजह से, कारणों के रहने पर वो ज्ञान उत्पन्न हो पाता है। तो ये ज्ञान की इस प्रकार की अवधारणा हमारे सामने है। और दूसरे रूप में जिस ज्ञान को हम संरक्षित रख पाते हैं, उस ज्ञान के बारे में अगर बात करें तो वह मेमोरी के रूप में या मेमोरी संस्कार के रूप में संरक्षित रहता है। और वो संस्कार के रूप में संरक्षित जो ज्ञान है, वो ज्ञान बाद में स्मृति के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। और जिसको पुस्तक वगैरह के रूप में जिसको हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं, वस्तुतः वो ज्ञान साधन है, और ज्ञान साधन होने के कारण उनके प्रति हमको ज्ञान शब्द का व्यवहार किया जाता है। सर, ज्ञान की प्रक्रिया में या प्रमाण की प्रक्रिया में वस्तुतः एक, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, क्लासिकल हो, अब हो, संशय की बड़ी, यानी जहाँ पे डाउट आ जाता है, तो संशय, विपर्य, ये 2 विषय जो हैं अपने दर्शनों में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यही 2 विषय हैं जो कि मुझे लगता है अगर संशय न हो, विपर्य न हो, तो व्यक्ति एक तर्क की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होगा अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। तो संशय को निरसन करने की जो प्रक्रिया रही है, वो शुरू से परंपरा में रही है। और आज भी हम देखते हैं कि जो रिसर्च है, वो भी एक तरह से हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई है, कोई परिकल्पना की है, तो उस परिकल्पना को सिद्ध होने में जितने भी तरह की संशय हैं, उनको चेक करना कि वो सही है या गलत है, यही एक बात है। तो भारतीय परंपरा में संशय को कैसे देखा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतीय परंपरा में संशय को किस प्रकार से देखा जाता है। क्योंकि अगर इसको एक शब्द में, एक वाक्य में अगर उसका उत्तर देना हो, तो कहना पड़ेगा कि संशय वस्तुतः ज्ञान की मूलभूत शर्त है। अगर संशय नहीं होगा तो ज्ञान कहीं पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ज्ञान कहीं पर आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि न्याय की जो पद्धति है, जिसको 16 तत्व जो न्याय में कहे गए हैं, उसमें तो
एक मेथडोलॉजी बताई गई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और वो मेथडोलॉजी शुरू होती है संशय से और उसकी परिणति होती है निर्णय में। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, ये उसकी एक पद्धति है कि संशय से प्रारंभ करके हम निर्णय तक पहुंचते हैं। तो संशय को ज्ञान पूर्वांग कहा गया है कि जब हम संशय अगर पूर्व में नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में हमारी पूरी की पूरी पद्धति ही नहीं चलेगी। तो संशय दो प्रकार से उपयोग में आता है। एक तो ज्ञान के लिए वो आधारभूत शर्त, क्योंकि हमको उत्प्रेरित करता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जब तक हमको संशय नहीं है किसी के, वो एक जगह पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वाचस्पति मिश्र ने इस बात को रेखांकित किया है कि जो चीज असंदिग्ध है उसके बारे में कोई विचार नहीं होता है, और जो चीज निर्णीत है उसके बारे में भी विचार नहीं होता है, किंतु संशयित अर्थ है, जो संशयित है उसके बारे में ही विचार होता है। तो हमारी पूरी विचार की पद्धति, विचार की प्रक्रिया ही उस विषय को लेकर के होती है जिसके बारे में संशय है। और इसीलिए अनुमान जो किया जाता है, अनुमान के लिए जो प्राचीन नैयायिकों ने ये एक चीज बताई कि अनुमान में पक्षता माने जिसके विषय में विचार किया जाएगा, जिसके बारे में जो अनुमान का आधार है वो सचमुच में संदिग्ध होना चाहिए। तो पक्षता माने संदेह, पक्षता का अभिप्राय है संदेह होना। तो संदेह अगर रहेगा, साध्य संशय को पक्षता प्राचीन नैयायिकों ने इसीलिए माना। और जिन नवीन नैयायिकों ने साध्य संदेह को पक्षता नहीं माना, उन्होंने भी ये चीज को स्वीकार किया कि भाई संदेह तो होना ही चाहिए, संशय तो होना ही चाहिए। तो संशय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दो काम होता है संशय की मतलब ज्ञान की प्रक्रिया में। एक तो संशय की निवृत्ति और दूसरी विपरीत ज्ञान की निवृत्ति। तो जिसको कि हम कहते हैं विप्रतिपत्ति की निवृत्ति के लिए संशय वाद किया जाता है, और दूसरा संशय की निवृत्ति के लिए वाद किया जाता है। तो विचार की जो पूरी की पूरी पद्धति है, प्रक्रिया है, वो किसी संदेह को निवृत्त करने के लिए या किसी विपरीत ज्ञान को, जिसको कि आपने विपर्यय शब्द के द्वारा कहा, तो उस विपर्यय की निवृत्ति के लिए हमको जो है विचार करना पड़ता है। तो विचार जो है वो इन दोनों चीज़ों के लिए, संशय की निवृत्ति के लिए और विपर्यय की निवृत्ति के लिए किया जाता है। और हमारे सारे विचारों में, सारी चर्चाओं में, सारे संदेहों में, सारे विचार विषयों में संदेह बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, एक कहना चाहिए कि एक आधार भूमि के रूप में उपस्थित होता है। सर, हमारे परंपरा पे एक आक्षेप, चूंकि लोगों को पता नहीं है और लंबे समय तक उस विषय में बात कम हुई, ऐसा समझा जाता है कि ये कोई विश्वास की परंपरा है, फेथ की परंपरा है, बिलीव करने की परंपरा है, जबकि जिस न्याय दर्शन, जिसका न्याय शब्द का अर्थ ही तर्क होता है। तो एक इस विषय पे आप प्रकाश डालेंगे कि तर्क की अपनी कितनी बड़ी परंपरा रही और कितनी प्राचीन परंपरा रही, क्या बिना तर्क के कुछ भी स्वीकार किया गया है अपनी परंपरा में? ये बड़ी मतलब हमको तो इस प्रश्न पर हंसी आती है कि जब भारतीय परंपरा के बारे में कहा जाता है कि वो विश्वास की परंपरा है, हमारे यहाँ तो उन विषयों के बारे में भी विश्वास की बात नहीं कही गई है। विश्वास शब्द उस तरीके से हमारे यहाँ आता ही नहीं है। हमारी पूरी की पूरी दार्शनिक परंपरा में बिलीफ शब्द उस प्रकार से है नहीं जहाँ पर कि कहीं पर भी आता हो। तो विश्वास की बात उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उन चीज़ों के बारे में भी विचार किया गया, संदेह किया गया और वाद विवाद किया गया, जिन विषयों को लेकर के पश्चिम में लोगों को दंड दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। माने ईश्वर के ऊपर अविश्वास करना हमारे यहाँ कोई पाप के रूप में नहीं माना गया, क्योंकि ईश्वर के बारे में संदेह करने में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो परम आस्तिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन, वह भी ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करता। कैसे विश्वास की बात की जा रही है उसके बारे में? और न्याय दर्शन और बौद्ध दर्शनों के बीच में तो बहुत लंबे समय तक वाद विवाद चला ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, अन्य विषयों को लेकर के। और तो तर्क के लिए वस्तुतः कोई भी हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं रही कि किसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है और किसके बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। जिसके बारे में, जिस ग्रंथ के बारे में बहुत बार कहा जा सकता है कि ये एक विश्वास का ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, वो गीता से मैं एक श्लोक उद्धृत करूंगा। गीता में कहा गया कि ज्ञान कैसे प्राप्त
किया जा सकता है उसके बारे में बताया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो बताया कि उसको प्रणिपात से जानो और परिप्रश्न से जानो और सेवा से जानो। परिप्रश्न शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया। परिप्रश्न शब्द का तात्पर्य यह होता है कि परितः प्रश्नाः परिप्रश्नाः। परितः माने हर तरफ से, किसी एक तरफ से प्रश्न नहीं करना है कि माने कोई वो ऐसा प्रश्न करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि सवाल का जवाब देना, लेकिन मुश्किल सवाल मत पूछना, समस्या देने वाले प्रश्न मत पूछना। परिप्रश्न का मतलब है कोई भी रिजर्वेशन के बिना, किसी भी आरक्षण के बिना किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर तरफ के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ परिप्रश्न के बारे में वहां पर बताया गया कि परिप्रश्न से आपको जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा की बात अगर आप करें तो उपनिषद वाक्य में भी श्रद्धा की बात इस प्रकार से नहीं है कि उसके बारे में आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो वेदों के बारे में भी बात की जाती है, तो इसका भी तात्पर्य यह नहीं कि वेदों के बारे में आप प्रश्न नहीं कर सकते या उनके बारे में विचार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वेदों के बारे में भी, वेदों के अर्थों के बारे में भी, जो वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं, वैदिक संप्रदाय हैं, उनमें भी परस्पर एक दूसरे को लेकर के खंडन मंडन चलता रहता है, उनके बारे में वाद विवाद चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर बिलीफ की बात करें। अगर बिलीफ की बात करेंगे तो देयर इज अ टेक्स्ट, एक ग्रंथ होगा, उस ग्रंथ की एक व्याख्या होगी और उस ग्रंथ की उस व्याख्या को फॉलो करने वाले लोग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वेद हमारे यहाँ, वेद नैयायिक भी वेद वैदिक माना जाता है, सांख्य भी अपने आप को वैदिक होने का दावा करता है, अद्वैत वेदांती भी वैदिक होने का दावा करता है, तो द्वैत वेदांती भी वैदिक होने का दावा करता है। और द्वैत और अद्वैत इन दोनों वेदांतों के जो दर्शन विषयक सिद्धांत हैं उनमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है, एकदम विपरीत दृष्टिकोण से वो देखते हैं। इसी प्रकार से अद्वैत और विशिष्टाद्वैत के बीच में भी शास्त्रार्थ होता है। तो विश्वास की बात आप जब कर रहे हो कि ये भारतीय परंपरा विश्वास की परंपरा है, तो विश्वास की परंपरा में फिर इस तरह की बात कहाँ से आएगी? तो ये विश्वास की परंपरा नहीं है, बल्कि ये तर्क की परंपरा है, विचार की परंपरा है, जहां पर भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तर्क जिसके ऊपर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, जिसके ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए सवाल और तर्क करने की, यहाँ तक कि एक और बड़ी मजेदार बात कहूँ मैं आपसे, हमारे यहाँ एक उपनिषद है जिस उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। वो प्रश्न से ही शुरू होता है। इसी प्रकार से और भी कई एक उपनिषद हैं जो प्रश्न से ही शुरू होते हैं, केने शितम प्रेषितम पतति प्रेषितम मनः। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न उपनिषद प्रश्न से शुरू होते हैं। और जो वेद हैं, और एक और बात इसको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ यास्क ने तो तर्क को ऋषि के रूप में मान्यता दी है। तो जब तर्क को ऋषि के रूप में मान्यता दी जा रही हो तो वहां पर आप कहेंगे कि ये विश्वास की परंपरा है, ये तो मुझे लगता है इससे हंसने वाली बात कुछ और नहीं हो सकती, इससे मजाकिया बात कुछ और नहीं हो सकती। सर, अगर अब हम थोड़ा सा भारतीय दर्शनों को आज के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करने की कोशिश करें, जैसे आचार्य शंकर कहते हैं कि जगत जो है दो या तीन लेयर की बात, प्रतिभाषिक है, व्यवहारिक है और पारमार्थिक है। अभी जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत सारा हमने खुद एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया और उसमें फंस के रह जा रहे हैं। खुद का अपना एक एक तो इस प्रातिभाषिक में कई तरह के प्रातिभाषिक क्रिएट कर रहे हैं हम। तो ये बात तो सिद्ध ही हो रही है पुनः से कि ये जो एक स्तर पर, एक लेयर पे ये प्रतिभाषिक है। जैसे हम जो लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम ओम का हम जो पैटर्न देख रहे हैं, जो बच्चे एकदम इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, उनके लिए वो इतना रियल लगने लगता है कि उसकी बातों को मानते हुए छत से कूद जा रहे हैं, आत्महत्या तक कर ले रहे हैं, यानी कि उसको रियल समझ रहे हैं। तो ये तो भारतीय दर्शनों की फिर से पुनर्स्थापना ये बात कह रही है कि वो जब कहते हैं कि ये प्रातिभाषिक जगत है, आप भी इसको अगर बहुत सीरियस लेते हैं तो आप यही करते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे देखा जाए, इस तरह की जो ये बड़ी मतलब मज़ेदार बात है कि आचार्य शंकर के दर्शन के बारे में, और आचार्य शंकर के दर्शन को अनेक बार आइडियलिस्ट फिलॉसफी के रूप में समझा जाता है, कि कहा जाता है कि ये विज्ञानवादी दर्शन है। मैं उसको आइडियलिस्ट फिलॉसफी के रूप में ना लेकर के उसको मैं क्रिटिकल रियलिस्ट फिलॉसफी के रूप में देखता हूँ, कि समीक्षात्मक वस्तुवादी दर्शन। तो समीक्षात्मक वस्तुवादी दर्शन होते हुए वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ को पकड़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है
तो उस स्थिति में जब आपको कोई अनुभव हो रहा है, उस स्थिति में आप उस अनुभव को कैसे देखते हैं? जैसे स्वप्न में भी आप हैं, तो स्वप्नकालीन जो अनुभव है वो उस समय तो उतना ही रियल लगता है जितना कि आपका जागृत कालीन अनुभव। या सामने जब आपको कोई रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है तो वह अनुभव भी उतना ही वस्तुवादी लगता है, वास्तविक लगता है, यथार्थ लगता है जितना कि वास्तविक। माने आप रस्सी को देख करके सांप समझ रहे हो या सांप को देख करके सांप समझ रहे हो, इन दोनों ज्ञानों में आप कभी भी फर्क नहीं कर पाएंगे जिस समय आपको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी बन जाती है और एक ऐसी व्यावहारिक स्थिति भी बन जाती है जिसको कि हमको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई देखो आप, जैसे कि अब हम अगर इस बात को थोड़ा बौद्ध दर्शन के पक्ष से भी देखें, जहाँ पर वो अर्थक क्रिया को वस्तु की सत्ता से जोड़ते हैं कि भाई अर्थक क्रिया किससे हो रही है, जिससे अर्थक क्रिया हो रही है वो सत है। तो आप बताओ कि आप जब रस्सी को सर्प देख रहे हैं तो उससे भी तो अर्थक क्रिया हो ही रही है। रस्सी को सर्प देख करके भी आप भयभीत हो ही जा रहे हैं। अनेक लोगों को रस्सी को सांप के रूप में देख करके अगर वो थोड़ा कमजोर दिल के हुए तो उनको हार्ट अटैक भी हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो अर्थक क्रिया हो रही है, उस अर्थक क्रिया के आधार पर अगर आप वस्तु सत्ता की बात करते हैं, देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में, और आज जब हम 21वीं सदी में इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर कि बाह्य जगत को देखने का जो तरीका है, बाह्य जगत जो टेबल है, चेयर है, इन सारी चीज़ों को देखने की बात, इनको जब हम तरंगों के रूप में देखने की प्रयास की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन स्थितियों में भी वस्तु की जो अवधारणा है वो अपने आप में ही थोड़ा विचित्र होती हुई चली जा रही है। उसमें आचार्य शंकर का जो यह दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण वस्तु की एक इस प्रकार से व्याख्या करना, चीज़ों को इस प्रकार से समझना कि किस प्रकार से वो ज्ञान में हमारे सामने उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि ले दे करके हमारी अगर पहुंच कहीं पर भी है तो ज्ञान तक हमारी पहुंच है। हमको ज्ञान किस प्रकार का उपलब्ध हुआ है और उस ज्ञान के आधार पर हम बात आगे कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हमको उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। तो ये जो भी उदाहरण आप ले आ रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से आप विचार करेंगे तो प्रातिभाषिक के जो उदाहरण पहले दिखाए गए हैं उन, या भ्रम के जो उदाहरण पहले दिखाए गए हैं, उन सारे के साथ ये सारे उदाहरण गतार्थ हो जाते हैं, सभी उसमें समझ में आ जाते हैं। तो ये जो वस्तु किस प्रकार से हमको प्रतीत हो रही है और वस्तु का नेचर क्या है, वस्तु कैसी है, इन दोनों के बीच में का जो गैप है, उस गैप को देखना, उस गैप को का अनुसंधान करना और उसके आधार पर अपने दर्शन को स्थापित करना, जो आचार्य शंकर ने किया है, वो बहुत ही यौक्तिक दर्शन, युक्ति संगत दर्शन के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। सर, न्याय दर्शन को रियलिस्ट कहते हैं, वस्तुवादी कहते हैं, और जो आज का भी जो मॉडर्न साइंसेज है उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही बड़ी है कि ये रियलिस्ट है। तो और दोनों में जो अनुमान का उपयोग है वो आज भी पूरा जो जिसको हम आज साइंटिफिक नॉलेज कह रहे हैं वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस पे ही ज़्यादातर आधारित है। परसेप्शन के बाद इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ते हैं, और वही बात बहुत बृहद ढंग से अनुमान की बात जो है न्याय दर्शन भी करता है। तो अनुमान का इतना महत्व क्यों है? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, थोड़ा बचकाना सा है लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए, कि अनुमान का इतना महत्व क्यों है, क्यों? और दूसरा कि जब हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक देखते हैं तो वो 3 स्टेप में अनुमान की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ 5, डिडक्शन और इंडक्शन एक साथ, हम डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक एक साथ यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों अनुमान की जो अपनी परंपरा है न्याय में? बड़ी अच्छी बात है, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि अनुमान की इतनी महत्ता क्यों है, इसके बारे में नैयायिकों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि त्रिकाल विषयम अनुमानम, अनुमान जो होता है वो त्रिकाल विषयक होता है। अनुमान की महत्ता इसलिए है कि आप भूतकाल की चीज़ को भी अनुमान से जान सकते हैं, वर्तमान की चीज़ को भी अनुमान से जान सकते हैं, और भविष्य की चीज़ को भी अनुमान से जान सकते हैं। प्रत्यक्ष के साथ ये सुविधा नहीं है। प्रत्यक्ष की सीमा निर्धारित है, उससे क्या पता चलेगा, कितना पता चलेगा। आप कितना भी प्रयास करो, भविष्य काल की चीज़ को आप देख नहीं सकते, या कोई जो व्यवहित चीज़ है, दूर है, उसको आप देख नहीं सकते। लेकिन अनुमान के लिए वो सीमा नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया
कि जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है वहाँ पर 3 को लिया जाता है और भारत में 5 को लिया जाता है। देखिए बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि नैयायिकों ने ही नहीं बल्कि वेदांतियों ने, बौद्धों ने, इन सब ने अनुमान को मुख्यतया 2 विभागों में बांटा। एक तो बताया कि एक स्वार्थानुमान है और दूसरा जिसको बताया कि परार्थानुमान है। तो जो स्वार्थानुमान है उसके बारे में अगर आप देखें तो सचमुच में वहाँ पर ये 3 की बात नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान के बारे में बात करें, नैयायिकों ने जिस रूप में कहा वहाँ पर जो स्वार्थानुमान की बात है नैयायिकों के यहाँ, वहाँ पर वो 2 प्रकार के ज्ञानों की बात करते हैं। एक कहते हैं 2 क्या 3 प्रकार के ज्ञानों की बात आप वहाँ कह सकते हो। एक तो व्याप्तिक ज्ञान होना चाहिए, दूसरा पक्षधर्मता ज्ञान होना चाहिए और तीसरा फिर उसके आधार पर परामर्श होना चाहिए और उसके बाद फिर हमको जो है कंक्लूजन होता है जो स्वार्थानुमान में हुआ करता है। तो ये जो और एक और बात है कि हमको 2 चीज़ों के बीच में अंतर करना पड़ेगा, ज्ञान में और प्रतिज्ञप्ति में। ज्ञान जो होता है और जो प्रतिज्ञप्ति होती है, माने जिसको कि हम प्रपोजिशन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इनमें थोड़ा सा अंतर करने की ज़रूरत है। तो ज्ञान जो होता है और जो प्रतिज्ञप्ति हुआ करती है उनमें अंतर करना चाहिए। और नैयायिकों ने तो नैयायिकों ने ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा ने, अद्वैतियों ने भी इस बारे में बात किया और हमको लगता है इसके बारे में अभी जो वर्तमान जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं और आधुनिक जो दार्शनिक हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कि अनुमान करना केवल मनुष्य की विशिष्टता नहीं है। अनुमान अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन अगर अनुमान अन्य लोग भी करते हैं, जैसे कि आचार्य शंकर ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जब गाय के सामने कोई हरा चारा लेकर के खड़ा होता है तो उसकी तरफ वो दौड़ करके चली आती है, और डंडा लेकर के कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो गाय उसको देख करके भागने लगती है। तो ये तो केवल प्रत्यक्ष के आधार पर तो नहीं हो सकता है, अनुमान के आधार पर होता है। डंडा लिए हुए व्यक्ति को देख करके वो अनुमान करती है कि मुझे मार देगा, इसलिए वो भाग जाती है, और हरे चारे को देख करके अनुमान करती है कि हमको खाने के लिए दे देगा, और इसलिए वो आ जाती है पास में। तो ये, और इसी प्रकार से छोटा सा बच्चा जो भी स्तन पर जीवित है वह भी अपने माता के चेहरे को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, अन्य किसी को देख करके दुखी हो जाता है। तो यह जो प्रसाद है, प्रसन्नता है या दुखी हो जाना है, वो अनुमान के बिना संभव नहीं है। तो अनुमान करने की जो क्षमता है वो केवल मनुष्य में नहीं है बल्कि वह अन्य पशुओं में भी है। ये चीज ध्यान रखने की बात है। तो अगर ये अन्य में भी है तो वो जो 3 की बात कही जा रही है ना कि ये किस प्रकार से आ रहा है, वो अपने आप में अजीब सी बात हो जाती है। तो हमने अनुमान को इन 2 भागों में बांटा, और वो जब हम अनुमान स्वयं करते हैं तो कैसे करते हैं ये हमने देखा, और जब हम अनुमान किसी दूसरे को करवाते हैं तो कैसे करते हैं इसको हमने देखा। तो इसलिए ये जो दोनों प्रक्रियाएं, जो दोनों पद्धतियां हैं, मतलब पाश्चात्य की पद्धति और जो भारतीय पद्धति, इन दोनों को अलग अलग रूप में देखने की जरूरत है। और हम जो नैयायिकों ने 5 अवयव वाक्यों के प्रयोग की बात कही तो इसलिए कही कि किस प्रकार से हम दूसरे का अनुमान करा सकते हैं। हालांकि जो बौद्ध हैं उन्होंने 5 की अपेक्षा नहीं मानी, उन्होंने कहा कि 2 से ही काम चल सकता है या 3 से काम चल सकता है। तो इस प्रकार से वो बात करते हैं। तो हमारे यहाँ एग्जैक्ट रूप में, इस रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इनको इस रूप में देखने की प्रयास किया गया कि जो हम, क्योंकि ज्ञान को शब्द से, वाक्य से अलग करके देखने की जरूरत है। क्योंकि अनुमान करना केवल ऐसे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है जिसको भाषा परिचित हो। प्रतिज्ञप्ति तो भाषा में अभिव्यक्त होती है, परंतु वो प्रतिज्ञप्ति भाषा में अभिव्यक्त न हुई अगर, तो क्या उससे अनुमान नहीं किया जाएगा या वो अनुमान नहीं हो पाएगा। तो वो प्रतिज्ञप्ति के रूप में उसको देखने के बजाय नैयायिकों ने दूसरे रूप में, या बौद्धों ने भी इसको इस रूप में देखने की कोशिश की कि भाई अनुमान करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। हमको जो है पक्षधर्मता ज्ञान होना चाहिए, हेतु जिसको हम ले रहे हैं वो पक्ष में रहे ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरा व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जिसको हम यूनिवर्सल कनकमिटेंस कहते हैं, सहचार दर्शन हमको पता होना चाहिए। ये दोनों अगर पता हैं तो ऐसी स्थिति में हम अनुमान कर सकते हैं।
तो ये जो अनुमान करने की जो विधा है, प्राइमरी बेसिक चीज, जो प्राथमिक चीज है, इसको, और ये जो स्वार्थानुमान और अनुमान परार्थानुमान का जो भेद है, वो भारतीय परंपरा में बहुत गंभीरता से नोट किया गया, उसका संज्ञान लिया गया। मुझे लगता है कि पश्चिम में इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि भारत में उसको अधिक बेहतर तरीके से देखा गया। अब यदि सर इस पूरे श्रृंखला के अंत तक हम पहुंच रहे हैं, अगर मैं कहूं कि बिना भारतीय दर्शन के, नहीं स्कूल ऑफ थॉट्स को समझे भारतीय पूरी संस्कृति को समझा जा सकता है, तो ये बात कितनी सत्य समझ में आती है कि अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं जानते हैं, एक बेस नहीं जानते, तो क्या आप भारतीय दर्शन, पूरी भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं? ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विडंबना है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हम भारतीय चिंतन परंपरा से परिचित नहीं होते। हम ये देखते नहीं हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा किस प्रकार से विकसित हुई है, उसको हम टुकड़ों में देखते हैं। और अनेक बार तो ये करते हैं कि पश्चिम में विचारों का जो इतिहास है, उस विचारों के इतिहास को, जैसे उदाहरण के रूप में बात करूं मैं, कि पश्चिम में एक विचार शुरू हुआ प्लेटो से लेकर के। प्लेटो ने यह बात कही कि हमारा जो प्रत्यक्ष होता है वो कभी भी हमको सही ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता है। हमको सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, जिसको कि रीजन कहते हैं। और इस अवधारणा से एक रेशनलिस्ट थिंकिंग शुरू हुई, रेशनलिस्ट परंपरा शुरू हुई, बुद्धिवादी विचारधारा शुरू हुई। और फिर जाकर के 17वीं शताब्दी तक आते आते जब पहुंचते हैं, तब यहाँ पर जॉन लॉक वगैरह ने एक अनुभववादी संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने पूरा का पूरा पिक्चर ही बदल दिया, उलट दिया पूरा का पूरा। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हमको रीजन के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, बल्कि अगर कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है तो वह हमको अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक अनुभववाद और एक बुद्धिवाद की इस प्रकार की पश्चिम की परंपरा रही। अब इसको जरा दूसरे तरीके से देखो, और मुझे लगता है कि इस रूप में देखने का प्रयास कतई किया नहीं जाता है कि यह जो पूरी की पूरी प्लेटो से लेकर के जॉन लॉक तक चलने वाली परंपरा थी, ये तो पूरी की पूरी एक अंधविश्वासपूर्ण परंपरा चल रही थी। एक ही अवधारणा को लेकर के बस उसी की तरफ चली जा रही थी, माने वो एक लीनियर डेवलपमेंट हो रहा था पूरा का पूरा। और फिर उसके बाद उसको शिफ्ट चेंज हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जब जॉन लॉक आए, जिन्होंने बताया कि अनुभववाद के द्वारा होता है। अब इसके विपरीत हमारे यहाँ भारतीय परंपरा को देखने की कोशिश करिए तो किस रूप में आया हमारे यहाँ, जिसके बारे में, जिस प्रश्न से आपने बातचीत शुरू की थी, प्रमाण की अवधारणा से। तो प्रमाण की अवधारणा जब बात शुरू होती है तो वहां पर हमारे यहाँ ऐसे भी स्कूल रहे जिन्होंने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना। और ये चीज बहुत पहले भारतीय परंपरा में लोगों ने समझ लिया कि बिना प्रत्यक्ष के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का आरंभ प्रत्यक्ष से होता है। ये तो बड़ी विचित्र सी बात है कि पश्चिम में जो भ्रम फैला, वो भ्रम ये फैला कि उन्होंने जो अरिस्टोटल या प्लेटो ने जो ये बात कही, उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष से कुछ पता नहीं चल सकता, प्रत्यक्ष से तो केवल ज्ञान की हमको एक झलक मिलती है, या कहिए कि एक शैडो ऑफ नॉलेज हमको प्राप्त होता है। जैसे कि एक एलिगरी वहां पर बताई गई कि एक गुफा में आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ पैर, आप चेहरा घुमा करके नहीं देख सकते, पीछे से आपको उजाला आ रहा है और उससे आपका एक प्रतिबिंब, एक परछाई आपकी दिख रही है, आप उस केवल परछाई को देख सकते हैं। आप देख नहीं पाते हो, चीजों को समझ नहीं पाते हो, आप केवल परछाई देख रहे हो और उस परछाई से आपको चीजों के बारे में समझना है, तो कैसे समझेंगे? तो यहां पर आप प्रत्यक्ष से नहीं जान पा रहे हो, आप जो कुछ भी जान पाने की स्थिति आपको दूसरे प्रत्यक्षातीत साधन से। और सचमुच में ये जो प्रत्यक्षातीत साधन से चीजों को जानने की बात है ना, उससे बहुत सारे भ्रमों को बढ़ावा मिला। जो बिलीफ सिस्टम शुरू हुआ वहां पर, वो इसी तरह से शुरू हुआ कि भाई प्रत्यक्ष से जब कुछ मिलता ही नहीं तो कुछ भी आप शास्त्रों में जो कह दिया गया उसको सही मान लेने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष से परे से कहीं से प्राप्त हो रहा है, कोई इल्हाम से मिल रहा है, कहीं पर किसी संदेश कहीं से मिल जा रहा है उसके आधार पर। तो ये एक अंधविश्वास उस तरह से चलती हुई परंपरा। तो जिस परंपरा पर पश्चिम को गर्व होता है, उस परंपरा को अगर आप देखें, उसको एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा ये तो सचमुच में एक विचित्र किस्म की परंपरा चल रही है। और उसको जा करके यहाँ पर 17वीं शताब्दी के बाद आकर के उसको चैलेंज किया जा रहा है। उस तरह तक किसी ने उसको चैलेंज करने का साहस नहीं किया। यहाँ पर तो हमारे यहाँ जो बुद्ध के ग्रंथ हैं, जहाँ पर कि
ब्रह्मजाल सुत्त वगैरह को आप देखिए, दीघ निकाय वगैरह ग्रंथों को देखिए, उपनिषदों को आप देखिए, यहाँ तक कि नासदीय सूक्त को, जो कि वेदों में सबसे पहले पुराने सूक्तों में आता है, वहां पर इस तरह का दावा किया गया। पता नहीं इस जगत को बनाने वाले को भी इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। ये इस प्रकार का जो उद्घोष है, इतना साहसपूर्ण उद्घोष आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। और जो भिन्न प्रमाणों के बारे में जब बात की गई तो कहा कि एक दर्शन ऐसा है जो इस अपनी पोजीशन को सीधे सीधे क्लियर कर देता है कि भाई हम केवल प्रत्यक्ष के आधार पर बात करेंगे, हमारे लिए केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान के द्वारा अनुमान को हम प्रमाण नहीं मान सकते। क्योंकि उन्होंने भी बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया कि अनुमान को प्रमाण क्यों नहीं माना जा सकता। जैसे कि पश्चिम की परंपरा में डेकार्ट ने कहा कि जिस प्रत्यक्ष के द्वारा कभी भी झूठ हमको उपलब्ध करा दिया गया, उस प्रत्यक्ष को हम प्रमाण नहीं मान सकते, उसको सही नहीं मान सकते। तो इसी प्रकार से यहां पर भी कहा कि भाई जिसके आधार पर यह अनुमान हो रहा है, वो अनुमान किसके आधार पर हो रहा है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी केसेज हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया, आपने एक जनरल स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं, एक सामान्य व्यक्ति पर, व्याप्तिक ज्ञान पर पहुंचते हैं। वो सामान्य व्याप्तिक ज्ञान इस रूप में आता है कि भाई जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है। ये कैसे पता चलेगा कि जहां जहां धुआं रहते हैं वहां वहां आग रहती है? हर धुएं की जगह को आप देखो, हर अग्नि के स्थल को देखो, तब आप इस निश्चय पर पहुंच सकते हो कि जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है। ये संभव नहीं, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से असंभव है, क्योंकि धुएं और आग के रहने का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, भूतकालीन भी है, भविष्यकालीन भी है, वर्तमानकालीन भी है। तो अब ऐसी स्थिति में उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रश्न उठा करके अनुमान के प्रामाण्य को खंडित कर दिया। लेकिन प्रत्यक्ष को उन्होंने भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। अन्य दार्शनिकों ने सवाल किया कि भाई ये तो जो बात आप बता रहे हो अनुमान के बारे में, बात तो ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष के बारे में इस तरह से कैसे कह सकते हो भाई कि प्रत्यक्ष भी तो गलत होता है। अनेक बार हमारे सामने हम प्रत्यक्ष को भी देखते हैं कि वो भी गलत होता है। तो अगर प्रत्यक्ष भी गलत होता है तो व्हाट वी हैव टू नो, हमारे पास क्या साधन हैं जिन साधनों से हम यथार्थ अनुभव प्राप्त कर सकें। तो यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए अब समस्या यही है कि यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की बात करते हैं वहां पर हमारे पास दूसरे कुछ साधन है ही नहीं, और उन्हीं साधनों से हमको विचार करना है, देखना है। तो इसलिए जो बौद्ध की इतनी समृद्ध परंपरा रही, उस बौद्ध परंपरा ने भी अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और प्रत्यक्ष को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। लेकिन बौद्ध चारवाकों ने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, नैयायिकों ने चार प्रमाणों को लेकर के बात करी। तो ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न दर्शन संप्रदायों ने ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए भिन्न भिन्न किस्म के, और उन प्रमाणों के उनके परिप्रेक्ष्य में एक व्यवस्थित दर्शन का विकास करने का प्रयास किया। ये किस प्रकार से इस तरह से हमारा दर्शन विकसित हो सकता है। तो जो ये बात कही जा रही है कि हमको जो प्रमाण के बारे में बात कही जा रही है, या अनुभव के बारे में बात कही जा रही है, या हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों के बारे में बात करें अगर हम, तो ये जो पद्धति है, जितने विकल्प हमारे सामने, जितने ऑप्शंस आप खुले रखेंगे ना विचार के बारे में, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जितने ऑप्शन आप खुले रखेंगे। 7वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक भारतीय परंपरा का भर्तृहरि ने यह बात कही कि प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शक्य मुन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता, कि प्रज्ञा को विवेक प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञा हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को विवेक प्राप्त होना चाहिए। विवेक प्राप्त होना, प्रॉब्लम यह है हमारे सामने कि हम जो गलत है उस गलत को मान लेते हैं पूरा का पूरा सही। हम थोड़ा पोजीशन चेंज करके उसको देखने की कोशिश करें तो उसके गलत होने का पता चल जाता है। जैसे एक उदाहरण लेकर के बात करें, आप को अगर पानी का एक बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें एक डंडा रख दिया जाए, तो पानी में वो डंडा रखा हुआ टेढ़ा का टेढ़ा दिखता रहेगा, क्योंकि पानी में रखा हुआ होने की वजह से वो टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। उसको टेढ़ा है कि नहीं है, इसको देखने के लिए आपको परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। दूसरे पोजीशन चेंज करके जब आप उसको देखेंगे, पानी को हटा करके उसको आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये टेढ़ा नहीं। जब तक वो पानी उसमें रखा तब तक वो टेढ़ा ही दिखता रहेगा। तो एक पोजीशन से, एक दृष्टिकोण से जो चीज दिखाई पड़ रही है और वह दूसरे दृष्टिकोण से जब देखी जाती है तो आपको भिन्न रूप में दिखाई पड़ती है। और ऐसी स्थिति में फिर आपकी प्रज्ञा को विवेक प्राप्त हो जाता है और आपको देखने के लिए अवसर मिल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो ये भिन्न भिन्न तरीके के दर्शन आए और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के मतवाद स्थापित किए प्रमाण मीमांसा के क्षेत्रों में भी, उसका अपना एक बड़ा महत्व है। क्योंकि जब हम इस प्रकार से उनको देखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। और अगर हम उनको न देखें, केवल एक ही तरफ से देखने का प्रयास करें, तो फिर हमारी व्यवस्था बन नहीं पाती है और हम हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। सर, एक प्रश्न है कि ध्यान की क्या उपयोगिता है ज्ञान के अर्थ में, ज्ञान प्राप्त करने के अर्थ में? क्योंकि हमने अपने दर्शनों में भी देखा है, विशेषकर जब वो प्रत्यक्ष को लेकर के एक योगज प्रत्यक्ष की भी एक बात होती है कि जैसे आपने कहा कि प्रत्यक्ष जो दूरस्थ चीज़ है उसको नहीं देख सकते, लौकिक अर्थ में तो यही है, लेकिन योगी उन चीज़ों को भी देख लेता है जो दूरस्थ हैं। तो इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी लौकिकता कितनी है, लौकिक सीमा इसकी कितनी मानी जाए? क्योंकि अभी ज़्यादातर हम लौकिक अर्थ में ही बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ध्यान को एक ज्ञान साधन के रूप में देखने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके पहले जरा सा हम देखें कि ध्यान कहते किसको है। जब हम योग दर्शन की परंपरा में अष्टांग योग की बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आप देखिएगा इस क्रम को, तो यहाँ पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये 6 बीत गए और उसके बाद फिर 7वें पर आता है ध्यान और फिर आती है समाधि। ये जो 8 अष्टांग योग कहा जाता है वो एक सोपान क्रम में आते हैं। हमको पहले यम, फिर नियम, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और फिर उसके बाद ध्यान तक पहुंचना है। हम क्या करते हैं, कमरा बंद किए, नहाए धोए और उसके बाद आसन लगाया और उसके बाद नाक बंद करके एक किसी चीज़ के बारे में स्मरण करना शुरू कर दिए और फिर बोलते हैं कि ध्यान कर रहे हैं। कैसा ध्यान है ये कैसे ध्यान हो सकता है? ध्यान इस तरह से नहीं होता। ध्यान की एक पूरी प्रक्रिया है, पूरी पद्धति है और उस पद्धति को जो कि शुरू होती है हमारे दैनिक व्यवहार से शुरू होती है। दैनिक व्यवहार का मतलब कहाँ से, कि जब हम बात कर रहे हैं यम की, यम से शुरू करते हैं, यम नियम इन सारे से शुरू करते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सारे चीज़ों से लेकर के जब आप बात शुरू करते हैं, तब उसके बाद जब ध्यान तक बात पहुंचते हैं, तब वहां पर वो ज्ञान साधन के रूप में आता है। और दूसरी बात, ध्यान के द्वारा आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बात करते हैं, जितना हमारा मन एकाग्र होगा उतना अधिक हम उसको व्यवस्थित तरीके से विचार कर सकते हैं। तो एक दूसरी भी चीज है जिसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसको कि अनेक बार हम ध्यान शब्द से सामान्य रूप में बोल भी देते हैं, जिसको कि कहा जाता मनन। मनन की जो बात है, तो मनन भी, क्योंकि उपनिषद में भी कहा गया है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, तो यहाँ पर मंतव्य भी कहा गया है कि मनन करना चाहिए। तो वो जो मनन है, उस मनन को भी ध्यान के रूप में अनेक बार देखा जाता है, लेकिन मनन सचमुच में ध्यान नहीं है। मनन जो है वह विपरीत आशंका का युक्ति के द्वारा निराकरण है। और इसीलिए उदयनाचार्य जी ने तो मनन के लिए बताया कि ये न्याय चर्चा जो है मनन है। न्याय चर्चा जो है मनन है। न्याय चर्चे मीशस्य मनन व्यपदेश भाग। तो न्याय चर्चा जो है वो मनन है। न्याय चर्चा का मतलब तार्किक चर्चा, वो मनन है। क्योंकि तार्किक चर्चा में आप क्या करते हैं, तार्किक चर्चा में आप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों लेकर के फिर विचार करते हैं। क्योंकि तार्किक चर्चा कभी भी एक पक्ष को लेकर नहीं हो सकती, 2 पक्ष कम से कम होने चाहिए, और उन दोनों पक्षों को लेकर के जब तार्किक चर्चा करते हैं तब वो मनन होता है। और अभिनव गुप्त की परंपरा में तो एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण कही गई है, तर्को योगांगम उत्तमम। तर्क जो है बहुत महत्वपूर्ण योगांग है, योग का अंग है। क्योंकि तर्क का जब उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तर्क को ज्ञान की प्राप्ति के रूप में, मनन को ज्ञान की प्राप्ति के रूप में देखना, और ये जो मनन है उसको ही अनेक बार, क्योंकि अनुमान करना बड़ा प्रिसीजन का काम होता है, बहुत सावधानी का काम होता है। क्योंकि अकारणे कारणत्व व्यपदेश अगर हो जाए, अगर जो कारण नहीं है
आपने उसको कारण समझ लिया तो सारा अनुमान आपका गलत हो जाएगा, या जो अकार्य है उसको आपने कार्य समझ लिया तो सबका आपका सारा अनुमान गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी बीमारियों को पता करने के लिए बहुत तरह की जांचें कराई जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाती है, रेनल इन्फेक्शन के लिए पता किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। उन सारे में कौन सी चीज़ बढ़ रही, किस वजह से बढ़ रही है, अगर वो अवधारणा ही गलत हो, पता चले कि भाई नहीं इसकी वजह से नहीं इसकी वजह से ये बढ़ रहा है, तो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन, सारा का सारा इन्फ्रेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सावधानी है, जो अत्यंत सावधान होकर के उसके बारे में विचार करना है, और वो जो सावधानी का तत्व है वो ध्यान में भी आता है। तो उस रूप में अगर आप इसको देखना चाहें तो कहीं ना कहीं ये ध्यान भी हमारे लिए ज्ञान साधन के रूप में आ सकता है। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो ध्यान की जो पद्धति है, धारणा, ध्यान, समाधि, वो समाधि के पहले आता है ध्यान। और वो ध्यान कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आत्मज्ञान के लिए उपयोगी होता है, स्वयं के आत्मा के ज्ञान के लिए उपयोगी होता है, कि जब हम ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी होता है। ब्रह्म ज्ञान माने जब हम समग्र जगत को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, तो वो अगर पद्धति को आप देखेंगे कि वो तब तक हो ही नहीं सकता है जब तक आपने अपने अभी तक के ज्ञान को झूठा नहीं सिद्ध किया। अभी तक लगातार आप ये सोचते रहो कि मैं ये शरीर ही हूं, इसी रूप में आपने समझते रहे, और ऐसी स्थिति में कभी ये ज्ञान आपको नहीं हो सकता है कि आप ब्रह्म हैं, क्योंकि ये इस भ्रम को या इस ज्ञान को झुठलाना पड़ेगा पहले। जब तक इसको आप झुठलाते नहीं हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान की जो ज्ञान में भूमिका है वो आत्मज्ञान में भूमिका तो है ही है, और बौद्ध परंपरा में भी उसके ज्ञान में ध्यान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उनके यहाँ तो पूरी की पूरी योगज प्रत्यक्ष की बात वो लोग भी करते हैं कि, और वो कहते हैं कि भाई हमको ये जो आत्मा नहीं है ये ज्ञान हमको होना चाहिए, आत्मा के न होने का ज्ञान हमको करने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी ये इसी रूप में विवेचना के क्रम में आता है, विभज्यवाद का उपयोग करना पड़ता है, पूरा का पूरा युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, और उस क्रम में चलते हुए जब आप पहुँचते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने महत्वपूर्ण विषयों पे, दर्शन शास्त्र के विभिन्न विषयों पे आपने जो बात रखी है उससे निसंदेह हम सब लाभान्वित हुए। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, आपने हमें समय प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।